जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे परमवीर योद्धा के बारे में जिन्होंने भारत के देश के लिए गौरव करने लायक है। ऐसे वीर योद्धा योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। कारगिल की कटु यादें भले ही अक्सर हमारी आंखें नम कर देती हो, लेकिन इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता की ऐसी मिसाल कायम की है जिसे समूचा विश्व याद रखेगा। इस युद्ध में उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर के 19 साल के लड़के ने भी भाग लिया था। कहते हैं उसने दुश्मन के साथ साथ इस युद्ध में मौत को मात दे दी थी। जी हाँ, यह बात हो रही है सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। 10 मई 1980 में पैदा हुए योगेंद्र का बचपन अनुशासन में बीता। पिता करण सिंह यादव भी सेना से रिटायर्ड थे। वह 1965 और 1971 की लड़ाई का हिस्सा भी रहे थे। इस कारण बचपन से ही योगेंद्र सेना में भर्ती होने का सपना देख लगे थे। वह अक्सर पिता के साथ बैठकर सेना की वीरता के किस्से सुना करते थे। बड़े होते ही उन्होंने अपना ये अरमान पूरा किया। मुझे 16 साल की उम्र में वह सेना का हिस्सा बनने में सफल रहे थे। 1996 उसके लिए खुशखबरी लेकर आया था। गांव के डाकिया बाबू ने उन्हें सेना में भर्ती होने का पैगाम लाए थे। खुशी खुशी वह पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गए। ट्रेनिंग के कुछ साल बाद ही योगेंद्र के घर शादी की शहनाई बज गई। 1999 में वह शादी के बंधन में बंध गए। नई दुल्हन के साथ उन्हें 15 दिन ही हुए थे कि तभी सेना में मुख्यालय से एक आदेश आ गया। उसने लिखा था कि आपको तुरंत अपना सामान पैक करके जल्दी से जल्दी कारगिल पहुंचना है। ये आदेश योगेंद्रनाथ ने के लिए सहज नहीं था। एक पल के लिए उनके मन में परिवार का ख्याल आया, लेकिन इतनी जल्दी देश के लिए लड़ने का मौका मिलने से वह उत्साहित थे। वह वापस जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनियर द्वारा सेक्रेट की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। उन्हें अपनी टुकड़ी के साथ हजारों मीटर ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया था कि दुश्मन ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में उनके ढेर सारे साथी शहीद हो गए। वह रुकना चाहते थे, लेकिन अपने साथियों के लिए आंसू बहाने तक का समय उसके पास नहीं था। क्योंकि इस रास्ते में दुश्मन सतर्क था, इसलिए उनके अफसर ने ऐसे रास्ते में उन तक पहुंचने का प्लान बताया जिसके बारे में दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। इनको अब बिल्कुल खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में वही वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। पहुंचते ही उन्होंने दुश्मन पर धावा बोला और उनके बंकरों को तबाह कर दिया। यह देखकर कुछ दूर पर मौजूद दूसरे बंकर में छिपे दुश्मनों ने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। इस गोलीबारी में उनके कई सारे साथी शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे हुए थे, इसलिए तय किया गया कि कोई भी अभी फायरिंग नहीं करेगा। वह सही समय का इंतजार करना चाहते थे। कुछ देर बाद जब दुश्मन को लगा कि योगेंद्र की टीम पूरी खत्म हो गई है, तो वह थोड़े सुस्त हो गए और अपनी तसल्ली के लिए आगे बढ़े। इस मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र के समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इस हमले में इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी भाग निकला जो आगे मुसीबत का सबब बना। बचकर भागे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने योगेंद्र की टुकड़ी की जानकारी अपने साथियों को दे दी। उसने बताया कि किसी तरह भारतीय सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी के अफसर ने यह सुनते ही तुरंत उन्हें रोकने का आदेश दिया। वह पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। छिपकर उन्होंने योगेंद्र और उनकी साथियों के पास आने का इंतजार किया। जैसे ही वह पास पहुंचे तो उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। योगेंद्र के सारे साथी शहीद हो चुके थे। उनको भी कई गोलियां लगी हुई थी। वह लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन उसने सांसें अभी तक चल रही थी। दुश्मन को पास आता देख के उन्होंने मरने का नाटक किया। दुश्मन उन्हें मरा समझकर आगे बढ़ गए। शायद दुश्मन की यही सबसे बड़ी गलती थी। योगेंद्र ने मौका पाकर पास में पड़े ग्रेनेड से दुश्मनों को अचंभे में डाल दिया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। ढेर सारे पाकिस्तानी इसका शिकार हुए। बाकी को योगेंद्र ने अपनी बंदूक से रोका। उन्हें चतुराई से जगह बदल बदल कर दुश्मन पर गोलियां बरसाई। इसमें दुश्मन को यह लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी वहां तक पहुंच गई है। इसी डर से वहां से भाग निकले। इस मुठभेड़ में योगेंद्र बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वह चलने की हालत में भी नहीं थे। उनको लग रहा था कि उसके पास वक्त बहुत कम था। योगेंद्र के सिर से खून बह रहा था। उसका बाएं हाथ भी काम नहीं कर रहा था, पर उन्होंने हौसला बनाए रखा। उन्होंने दूसरी टुकड़ी का इंतजार न करते हुए पहाड़ी से खिसकना शुरू कर दिया। जल्द ही वह लहूलुहान हालत में नीचे अपने साथियों के पास पहुंचने में सफल रहे। उनकी हालत देख सभी आंखें खुली रह गई। सभी योगेंद्र की बहादुरी को सलाम करते रहे। इसमें पहले कि उन्हें उपचार के लिए बेस कैंप में भेजा जाते उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन की सही जानकारी देने की सेना को सौंपी। उसके बाद दुश्मन को मार गिराया और टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहराया। इस युद्ध में योगेंद्र इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि उन्हें ठीक होने में कई महीने लगे गए थे। वर्तमान में वह 18 ग्रेनेडियर्स देश की सेवा कर रहे हैं। भारत सरकार उन्हें उनके अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित कर चुकी है। बताते चले कि वह सबसे कम उम्र 19 साल परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक है। इतनी कम उम्र में इतिहास रचने वाली उनकी वीरता की कहानी को आने वाला वक्त हमेशा याद रखेगा और योगेंद्र के जज्बे को सलाम करेगा। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।